हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्की विद शुभम। तो आज की इस वीडियो में हम डीपीएससीएम के लिए स्ट्रैटेजी देखेंगे। मैं आपको इस वीडियो में सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है और कहाँ से पढ़ना है। इसी के साथ कैसे कम टाइम में आपको स्कोर बूस्ट करना है। इसके अलावा काफ़ी अलग अलग डाउट भी होंगे आपके कि मुझे डीपीएडब्ल्यू टीपीओ भी देना है, कांस्टेबल भी देना है, एचसीएम भी देना है, किस तरीके से तीनों को मैनेज करूँ। इसी के साथ मैंने अलग अलग फॉर्म भी फिल करे हैं, जैसे सीजीएल का मेंस भी है। ठीक है, अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन सीपी का फॉर्म भी निकल गया, मैंने वो भी फिल किया है, यूपीएसआई का फॉर्म भी फिल किया है। तो मैं किस पे फोकस करूँ, कैसे कैसे मैं मैनेज करूँ, क्या मेरा रूटीन होना चाहिए, हर एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। बाकी आपने नोटिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ ली होगी, मुझे पता है, फिर भी मैं आपको शॉर्टली सब कुछ बता देता हूँ। आपका जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो होगा क्या, हो चुका है 29 सितंबर से। 20 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है और यही आपकी क्रूशियल डेट है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, यानी कि जो भी आपके एससी एसटी ओबीसी के डॉक्यूमेंट चाहिए रिजर्वेशन वाले, वो आपके इस डेट से पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट भी आपका इस डेट से पहले हो जाना चाहिए। 12th का रिजल्ट भी आपका इस डेट से पहले आ जाना चाहिए, यानी कि जो आपकी डेट है वो ये है। क्लियर। सर्टिफिकेट की बात करूँ तो जो भी आपका सर्टिफिकेट है, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का चाहिए। बाकी काफ़ी स्टेट में ऐसा होता है कि एससी एसटी के जो सर्टिफिकेट हैं वो स्टेट लेवल के चल जाएंगे, ठीक है, वो सेंट्रल के नहीं बनते। एनसीटी दिल्ली, अगर दिल्ली का आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो वो चल जाएगा, ठीक है। वैकेंसी आपने देख ही लिया, अपनी अपनी कैटेगरी में वैकेंसी देख लेना। वैकेंसी इस बार काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू 222। तो वैकेंसी अपनी कैटेगरी में देखो, उसी हिसाब से आपको मेहनत करनी है और रैंक के लिए पढ़ना है। कट ऑफ टारगेट मत करना, क्योंकि इस बार कट ऑफ वैसे भी ज़्यादा जाएगी, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा आपको, क्योंकि वैकेंसी इतनी कम है 151। तो आपको टारगेट रखना है कि भाई मेरी कैटेगरी में मेरी रैंक आनी चाहिए, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। और एज लिमिट के लिए देखो, 18 से 25 जनरल कैटेगरी, यानी कि जो भी कैंडिडेट है जनरल का, वो 2/7/2000 से पहले का उसका जन्म नहीं होना चाहिए और ना ही 1/7/2007 के बाद का, यानी कि इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ लाई करनी चाहिए, वो देख लेना। बाकी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे रीड कर लेना, ठीक है। ये सभी चीज़ें मैं पहले भी अलग अलग वीडियो में बता चुका। सर्टिफिकेट की बात मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका, ठीक है। क्रूशियल डेट आपकी वही है 20/10/2025। 12th पास चाहिए, इसमें ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि भाई पीसीएम से हो या आर्ट या कॉमर्स, सब चलेंगे, ठीक है। दूसरा आपका टेस्ट यहाँ पे टाइपिंग का होता है, हिंदी या इंग्लिश, और इसके भी मार्क्स आपके ऐड होते हैं फाइनल मेरिट में। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है, जैसे कि AWTPO में भी नहीं थी, सेम इसमें भी नहीं है, लेकिन डीपी कांस्टेबल में है। काफ़ी लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होगी। एनसीसी सर्टिफिकेट के जो मार्क्स है उसमें भी दिक्कत होगी काफ़ी लोगों को कि 125 में से 5% या 100 में से 5%। तो देखो, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का होगा, उसी के 5% आपको सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो नंबर मिलेंगे। यानी आपने अगर स्कोर 75 किया है तो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है। प्लस टाइपिंग में जितने भी आप नंबर लाते हो वो अलग से जुड़ेंगे, ठीक है। 125 में से 5% नहीं मिलेंगे, 125 में से आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। इसी तरीके से यहाँ पे कोई भी एडिशनल मार्क्स मिलेंगे वो आपका मतलब सॉरी, मतलब कि डिस्टिंक्शन डिस्टिंक्शन कह रहा हूँ, रिजल्ट पे डिपेंड है, ठीक है। रिजल्ट मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, डिस्टिंक्शन, किस तरीके से आपका रिजल्ट है उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये बहुत ही रेयर चांस है। रेयर चांस का मतलब है बहुत ही रेयर स्टूडेंट है जिनके पास ये डिग्री है या जिन्होंने यहाँ से डिप्लोमा किया है। एप्लीकेशन फॉर्म फी आपने देख ली होगी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम गलती कर देते हैं फॉर्म फिल करते टाइम, तो उसकी करेक्शन विंडो ओपन होगी 27/10 से लेकर 29/10, यानी 27 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर, आपके पास 3 दिन है। आप जो भी गलती करते हैं, चाहे फ़ोटो सिग्नेचर जो भी गलती हो जाती है वो आप सुधार सकते हैं, ठीक है। 200 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अगर दोबारा से आप फॉर्म में गलती कर देते तो आपको फिर 500 रुपये देने पड़ेंगे। सेंटर आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। अब आते हैं काम की बात पे, जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, किस तरीके से आपको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। मैं अभी समझाता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। बाकी तीनों एग्ज़ाम जो होंगे वो आपके दिल्ली पुलिस के द्वारा होंगे। तीनों एग्ज़ाम मतलब तीनों टेस्ट। रिटन टेस्ट जो होगा वो 100 नंबर का होगा, एसएससी के द्वारा लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिजिकल होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया जाएगा। इसमें ये दोनों टेस्ट क्वालिफाइंग रहेंगे, यानी कि फिजिकल और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट। टाइपिंग के और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के आपके मार्क्स होंगे और इसी पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, यानी कि 125 में से फाइनल कट ऑफ लगेगी। फिजिकल के लिए अलग से कट ऑफ लगेगी। फिजिकल की जो कट ऑफ लगेगी वो 100 नंबर में से लगेगी। पिछली बार 0.5 नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है। तब कट ऑफ 72 गई थी मेल की और 61 गई थी फीमेल की। लेकिन इस बार 0.25 है, तो आप सोच लेना, वैकेंसी भी कम है, तब वैकेंसी भी ज़्यादा थी, तब ये कट ऑफ थी। इस बार कट ऑफ क्या आ जा सकती है। बाकी एग्ज़ाम का पैटर्न हर एक चीज़ पर डिपेंड करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट कितने हैं। इस बार सीजीएल के एस्पिरेंट भी काफ़ी ऐसे होंगे जो इस एग्ज़ाम को देंगे, क्योंकि आपको पता है एडीक्यूटी के आने की वजह से जो भी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे वो अपना एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाए
और ना ही रिजल्ट आने की कोई चांस है, मतलब कि बहुत दिक्कतें चल रही हैं। तो हर एक इंसान चाह रहा है कि कहीं ना कहीं जॉब मिले, तो सभी फॉर्म फिल करेंगे। तो आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रैंक के लिए पढ़ना है, ठीक है। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं करोगे, जो करेगा उसका नंबर आएगा। 90 मिनट आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन करने के लिए। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। और नेगेटिव मार्किंग 0.5। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्जाम होगा। इसमें देखो सब्जेक्ट समझा देता हूँ। 5 सब्जेक्ट आएंगे: जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। सिर्फ इसमें कंप्यूटर अलग है, बाकी 4 सब्जेक्ट सेम सीजीएल की तरह है। कंप्यूटर 10 नंबर की आएगी। और ये कंप्यूटर डीपी कांस्टेबल, डीपीएडब्ल्यू, टीपीओ, डीपीएसएम सभी में सेम है। यहाँ पे लिखा हुआ है अरिथमेटिक बेसिक लेवल की आएगी, लेकिन यहाँ पे जब आप सिलेबस देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ नहीं मिलेंगी, लेकिन आप कर लोगे, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगा और साथ के साथ सिलेबस पे। तो यहाँ पे जो सिलेबस दिया है जनरल अवेयरनेस का, कोई खास सिलेबस नहीं दिया, लेकिन आपको सब कुछ पढ़ना है। 20 नंबर की जीके आएगी। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, आपको ये डर लग रहा होगा कि भाई एडिक्यूटी एग्जाम लेगा तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मैं कैसे करूँगा। देखो, स्टेटमेंट बेस्ड के लिए बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए, और डीप नॉलेज सिर्फ 3 महीने में नहीं आएगी। इसके लिए आपको एनसीईआरटी वगैरह पढ़नी होती है 11th-12th की, ठीक है। 11th-12th की ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एक्सपेकान, या आपके पास डिटेल में कोई ऐसा कोर्स जो आपने फाउंडेशन जैसे खान सर या कहीं से कर रखा है, तब आप कर पाओगे। बाकी दूसरा इलाज इसका यही है कि जहाँ से भी आपने पढ़ा है उसका बार बार रिवीजन करो। बार बार रिवीजन का ये फ़ायदा होता है कि जो भी ऑप्शन आएंगे ना, तीन, मतलब कि 3 स्टेटमेंट आएंगे, तो एक स्टेटमेंट भी आपको अगर ढंग से याद है ना, तो भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके उस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शन मतलब कि अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि यार अगर पढ़ा होता तो मैं कर लेता। तो आपको क्या करना है, जितना आप कर सकते हैं उतना आपको करना है। यानी कि सबसे पहले आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। नोट्स नहीं बनाए तो परमार एसएससी के नोट्स रिवाइज करने हैं। इसके बाद बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करना। अगर आपने ऑलरेडी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं और मार्क कर रखे हैं, जो कि मैं हर बार कहता था डेली टारगेट सीरीज में, मतलब कि मार्क का मतलब, मान लो एक कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें मान लो 800 क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन है। 500 में से आपने 100 मार्क कर रखे हैं कि हाँ ये मैं बार बार भूलता हूँ, और आपने अपने नोट्स में अपडेट कर रखे हैं, तो फिर यही रिवाइज करने हैं। बार बार बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने जो आपको ऑलरेडी भी याद है। जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पॉलिटी। पॉलिटी में आपने 10 बार डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये सब पढ़ लिया। आपको रट गए बिल्कुल, 18 आर्टिकल में क्या है, 16 में क्या है, 15 में क्या है, लेकिन आपको ये नहीं पता 217 में क्या है। तो आपको ये रिवाइज करना है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मुझे रिवाइज क्या करना है, ठीक है। बार बार वही चीज़ नहीं पढ़नी जो आती है। तो क्या करना है, अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, सिर्फ वही जो आपको नहीं आते, जो आप बार बार भूलते हो। इसी के साथ आपको मैराथन करनी है, वन शॉट। वन शॉट किसकी? परमार एसएससी या किसी भी टीचर की। उसमें वो एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वहाँ आपको जो भी चीज़ नहीं मिलेगी वो अपने नोट्स में ऐड कर लेनी है, फिर उसको रिवाइज करना है। बस इसी पर स्टक रहना है। आपको एक लिमिट सेट करनी है कि बस इतना पढ़ूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा। पढ़ना उतना जितना समेट पाओ। पढ़ने का तरीका, 2 घंटे आपको जीके पढ़नी है, जिसमें 1.5 घंटे के आसपास आपको सब्जेक्ट के नोट्स और रिवीजन करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस करनी है, यानी कि आपने मान लो आधा घंटा नोट्स के रिवीजन करी, और 1 घंटे आपने प्रैक्टिस कर ली। बचे हुए आधे घंटे में आपको क्या करना है, करंट अफेयर या स्टैटिक। जिस दिन करंट अफेयर पढ़ ली उस दिन स्टैटिक नहीं पढ़नी, जिस दिन स्टैटिक पढ़ ली उस दिन करंट अफेयर नहीं पढ़नी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 घंटे दिया है, तो एकदम फिक्स नहीं है कि 8 से 10 सिर्फ 2 घंटे ही जी के पढ़नी है। ऊपर नीचे भी टाइम हो सकता है, ठीक है। ढाई भी लग सकते हैं, सवा दो भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना, टॉपिक लेना है, उसको कंप्लीट करना है। स्टैटिक जीके में आपके जो भी 7-8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि डांस, डांस में डांसर्स कंपोनेंट, ठीक है। और जो भी क्लासिकल डांस है, फोक डांस है, मार्शल आर्ट डांस है, ठीक है। और इसके अलावा घरानाज हैं, ये हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक बार आपने दायरा सेट कर लिया कि हाँ इतना ही पढ़ना है, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, पद्म विभूषण अवार्ड, ये वो बहुत चीज़ है। वो चीज़ देखनी है जो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। पहले वो करनी है जो याद कर सकते हैं, जो आप नहीं भूलेंगे। फिर आपको वो चीज़ याद करनी है जो आपको लग रहा है कि अब मुझे करनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक लेवल क्रॉस कर लिया। क्लियर? आई होप जो भी मैं बातें समझाना चाह रहा हूँ समझ रहे होंगे, जिन्होंने भी पढ़ाई करी है। इसी तरीके से फेस्टिवल भी करना है, ठीक है। स्पोर्ट्स के करंट अफेयर, ठीक है, स्पोर्ट्स में टर्म वाले, ठीक है, मेजरमेंट वाले। इस तरीके से आपको अपने स्पोर्ट्स के स्टैटिक टॉपिक भी करने हैं, करंट अफेयर का भी टॉपिक है। करंट अफेयर का मतलब कि जो भी करंट अफेयर है वो आपको मंथली नहीं करने, आपको टॉपिक वाइज करने हैं। अपॉइंटमेंट हो गया, पीएम प्रेसिडेंट हो गए जो भी नए हैं, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर हो गए, अवार्ड एंड ऑनर हो गए, ठीक है। और रैंक एंड इंडेक्स हो गई, गवर्नमेंट स्कीम हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपको जितने भी 7-8 टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट वो करने हैं। एक टॉपिक अगर 2 दिन में कर रहे हो, यानी कि आधे आधे घंटे की इंडोलॉगस पर वीडियो होंगी, तो आप लगभग 20 दिन में सारे टॉपिक कंप्लीट कर लोगे। संडे भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगले 20 दिन में फिर वही रिवाइज करने हैं, फिर अगले 20 दिन में फिर वही रिवाइज करने हैं। रिवीजन करते रहना, क्वेश्चन
कर पाओगे, ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। अगर रिवीजन नहीं करोगे, नई नई चीज़ आपको लग रहा है कि नहीं ये भी पढ़ लूँगा, मंथली भी कर लूँगा, तो याद कुछ नहीं आएगा, ठीक है। या तो आपकी मेमोरी शार्प होनी चाहिए। इसी तरीके से सेंसस 2011 ये भी स्टैटिक का टॉपिक है। इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है, डैम लेक, ये सब कुछ कंप्लीट कर लेना, ठीक है। मॉक जब देते रहोगे ना, आपको सब कुछ पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ में यहाँ पे बेसिक अरिथमेटिक स्किल दे रखी है, लेकिन क्वेश्चंस एडवांस के भी आते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो, मेंसुरेशन, सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का जो पिरामिड और प्रिज्म के क्वेश्चन है, देखो दिक्कत क्या आएगी, पढ़ना आपको बेसिक है, ठीक है। बेसिक का मतलब कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे एग्जाम में जिसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होता है तो आप कर लेते हैं। जैसे मान लो पिरामिड का आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला ही नहीं पता, तो आपको लगा यार काश मैं पढ़ लेता या रिवाइज कर लेता, सिलेबस में था पर मैंने रिवाइज नहीं किया, लेकिन मैंने मेंसुरेशन सब कुछ पढ़ रखा है लेकिन पिरामिड नहीं पढ़ा, ठीक है। बाकी सिर्फ क्वेश्चन में क्या थी, कैलकुलेशन थी, आपने छोड़ दिया, आपके नंबर कट गए, फिर बाद में रिग्रेट होगा। यानी कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी टॉपिक सिलेबस में मेंशन किए गए कुछ मत छोड़ना एग्जाम से पहले, ठीक है। पहली चीज़। अब पढ़नी कैसे है, पढ़नी इस तरीके से, मॉक देना है, सेक्शन मॉक दो, मॉक देने के बाद एनालाइज करो, CHSL के मॉक दो, DPHCM के प्रीवियस ईयर दो, ठीक है। मॉक देने के बाद एनालाइज करो कि यार मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, ठीक है। टॉपिक मान लो आपका परसेंटेज ही वीक है, लेकिन परसेंटेज में क्या वीक है ये भी चेक करना है। आपने देखा कि परसेंटेज में मेरे पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन वीक है, इसमें कैलकुलेशन होती है, मैं कर नहीं पाता, अटक जाता हूँ, या मेरे इलेक्शन वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, या टैक्स वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, या वेन डायग्राम वाले, या स्टूडेंट की परसेंटेज वाले, ठीक है, मार्क्स वाले वो गलत हो जाते हैं, ये चेक करना है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा एक टॉपिक यानी कि एक चैप्टर में कितने टाइप हैं और कौन सा टाइप मेरा वीक है, तब तक आपको मतलब उस सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होगी, और सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होगी तो स्कोर नहीं आ पाएगा, ठीक है। और स्कोर आपको 25 में से 24 इस तरीके से अच्छा लाना ही पड़ेगा। ये मैं सोचना कि मैथ में 25 में से 20 आ गया, ठीक है। वो पेपर के ऊपर है, पेपर ज़्यादा हार्ड आता है तब की बात अलग है, लेकिन नॉर्मली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, इसमें 3 टॉपिक नहीं पढ़ने, एक तो APGP, ठीक है, ये AWTPO का होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और एक टॉपिक और है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये तीनों छोड़ के बाकी जो भी SSC का सिलेबस है वो आपको करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वगैरह भी नहीं पढ़ना, बाकी आप यहाँ पे टॉपिक रीड कर लेना, ठीक है। अरिथमेटिक के भी हैं और कुछ इसमें एडवांस के भी टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी देखो, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री भी है, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, और ज्योमेट्री है, और आपका ये मेंसुरेशन है, और DI है, ठीक है। ये आप देख लेना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज्योमेट्री के पूरे कॉन्सेप्ट है। अब ज्योमेट्री में भी आपको देखो फोकस किस पे करना है, ये आपको कैसे पता चलेगा। देखो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जितने भी ट्रायंगल है, देखो ट्रायंगल अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें देखो 8 कंडीशन होती हैं, ठीक है। ये इसका स्क्वायर इसकी इससे मल्टीप्लाई, ये इसका स्क्वायर इसकी इससे मल्टीप्लाई, ऐसे करके फिर इन दोनों की, जैसे मान लो इसकी हाइट निकाल रखी है, ये दी है, तो क्या होता है अंडर रूट में A × B। ये सारे इसकी 8 मतलब क्या कहते हैं उसको, 8 फॉर्मूले होते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल, ये पता होने चाहिए, ठीक है। इन सेंटर क्या होता है, सर्किल एंड कोड, टेंजेंट वाले, टेंजेंट क्या आपको पता होनी चाहिए कि भाई कॉमन टेंजेंट, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट, इनके फॉर्मूले नहीं याद काफ़ी लोगों को, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर आपको लगता है कि काश पढ़ा होता, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ छोड़ना मत, कहने का मतलब ये है। अब जैसे मान लो आपने परसेंटेज पता करा कि परसेंटेज मेरे इलेक्शन वीक है, और ज्योमेट्री मेरा टेंजेंट वाले ये जितने भी बेसिक फॉर्मूला ये वीक है, आपने ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, फिर आपने इंस्टॉलमेंट भी पढ़ लिया, इंस्टॉलमेंट भी वीक है। जब आगे आप पढ़ोगे कुछ तो ये पीछे का भूलते जाओगे, तो आपको ये भी सेट करना है कि यार ये जो मैं पहले टॉपिक पढ़ा था, इसमें मैंने जो भी पढ़ा है, जो भी मैंने मैंने रिवीजन करा है, उसको मैं दोबारा से कब रिवीजन करूँ, यानी मैं संडे को करूँ या कब करूँ, उसका भी टाइम सेट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है एक बार पढ़ के छोड़ दिया फिर दोबारा भूल जाओगे। जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवाइज ज़रूर करना है, ठीक है। साथ के साथ डेली मैथ में एक सेक्शनल मॉक देना है 25 क्वेश्चन का, CHSL का या CGL का, लेवल जो भी आपका है उस हिसाब से दे लेना, ठीक है। और अच्छे लेवल से ही पढ़ाई करनी है। रीजनिंग में सब कुछ आपने पढ़ रखा है, मॉक भी दे रहे होंगे, 25 में से 25, 25 में से 24, इस तरीके से स्कोर भी आ रहा होगा। लेकिन इस बार आपको नए टॉपिक भी पढ़ने हैं, जो कि एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, कॉज इफेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको देखने के लिए मिलेंगे। एडिक्यूटिव बेस्ड पैटर्न, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, या कुछ भी चीज़ आपको नहीं मिल सकती है, तो उसके लिए आपको पहले से अवेयर रहना है, ठीक है। आपको पता है मेरा कोडिंग डिकोडिंग वीक है, आपको पता है मेरा मिसिंग नंबर वीक है, आपको पता है सिटिंग अरेंजमेंट के जो टॉपिक हैं उसमें कई बार गलती कर देता हूँ, लेंथी क्वेश्चन है, सिलोजिज्म में गलती कर देता हूँ, या काउंटिंग फिगर में गलती कर देता हूँ। ये गिनती के 10 से 12 ही टॉपिक हैं जो आप गलती करते हो। तो आपको रीजनिंग में कुछ नहीं करना। आज मान लो कोडिंग डिकोडिंग लिया, उसके 30 क्वेश्चन कर दिए, फिर कल मिसिंग नंबर लिया, उसके 30 क्वेश्चन कर दिए। भाई पूरे 90 दिन तक या 60 दिन भी मान लो, ये 10 टॉपिक जो है ना, 10 टॉपिक 6 बार रिपीट मार दोगे आप,
बस 6 बार का मतलब है कि 3 × 6 यानी 180 क्वेश्चन कर दोगे आप अलग अलग। ठीक है, आपने मार्क भी किए होंगे। जो भी क्वेश्चन बेहतरीन मिलते हैं उनको मार्क करके रखो, बार बार इजी क्वेश्चन मत लगाओ। जो चीज़ आ गई उसको बार बार लगाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये हर चीज़ आपको याद रखनी है, फिल्टर करके स्टडी करना है स्मार्ट अप्रोच के साथ। आप नहीं करोगे तो जो करेगा उसका नंबर आएगा। बार बार यही कह रहा हूँ, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। और क्रिटिकल थिंकिंग जो ये रीजनिंग है, बाय विकास ताया सर्च कर लेना यूट्यूब पे, वहाँ से पढ़ लेना। एड्रेस मैचिंग वगैरह भी सर्च कर लेना, मिल जाएगा। या इसके अलावा पीयूष वार्ष्णेय सर से भी पढ़ सकते हो। एक अलग टॉपिक और है, इसमें लिखा नहीं है, इनइक्वालिटी, शायद लिखा भी हो। इनइक्वालिटी आप पढ़ लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर? बाकी सब कुछ कॉमन है, आपने पढ़ रखा है। इंग्लिश में जो भी टॉपिक्स यहाँ पे दिए हैं, एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको क्या करना है, मुझे पता है सभी ने ग्रामर पढ़ रखी है टॉपिक वाइज। सबसे पहले आपके ग्रामर के नोट्स आपके पास होने चाहिए। किस तरीके से? मान लो ग्रामर के नोट्स में आपने नाउन 7 से 8 पेज में नोट्स बनाए हैं। 7 से 8 पेज में जितने भी रूल है, आपको काफ़ी रूल पता होंगे, लेकिन कुछ रूल ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता। तो एक पेज में नाउन के पूरे वो रूल होने चाहिए जो आप बार बार भूलते हो, वही रिवाइज करने हैं। ऐसे ही कंजक्शन के, ठीक है, आधे पेज पे प्रीपोजिशन में की जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो होनी चाहिए, लिमिटेड, जो आपको लग रहा है बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस तरीके से 15 से 20 पेज में आपकी पूरी ग्रामर होनी चाहिए। बार बार हफ्ते में वो रिवाइज करनी है। लेकिन इसी के साथ आपको मैराथन करनी है। मैराथन करनी है रानी मैम की, जिसमें 1000+ उन्होंने प्रीशियर क्वेश्चंस करा रखे हैं। एरर के अलग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अलग, फिलअप के अलग, वॉइस के अलग, नरेशन के अलग। ये 5 टॉपिक हैं, ये 5 टॉपिक आपको करने हैं। एक दिन में अगर 100 क्वेश्चन कर रहे हो, यानी कि 1 घंटे भी पढ़ रहे हो, तो 10 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलती है वो अपने नोट्स में अपडेट कर लेना। ठीक है? सेम इसी तरीके से आपको वो कैब जहाँ से पढ़ रहे हो बार बार रिवाइज करो, मार्क करो, मार्क वो कैब भी बार बार रिवाइज करनी है। क्लोज टेस्ट, पैसेज और PQRS, ये आपको डेली प्रैक्टिस करने। 10 PQRS, 2 क्लोज टेस्ट और 1 पैसेज या 2 पैसेज। इसी के साथ आप रीडिंग भी कर सकते हो इंग्लिश माध्यम से, फ्री रीडिंग। ठीक है, हाउ टू यूज़ इंग्लिश माध्यम बाय शुभम, या जो पक्की शुभम, या डायरेक्ट सिर्फ ये डाल देना इंग्लिश माध्यम को कैसे यूज़ करें, टॉप पर वीडियो आ जाएगी यूट्यूब पर। ठीक है, वो पढ़ लेना। और कितने कितने घंटे देने एक बार बता देता हूँ। लगभग 2.5 से 3 घंटे आपके इसमें खर्च हो जाएंगे। फिक्स नहीं है, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आपको देने हैं। रीजनिंग में डेली 1 घंटा, 1 घंटे से ज़्यादा मत देना। ठीक है, इसमें रीजनिंग में आपको डेली सेक्शन मॉक जरूर देना है। ठीक है, एक, मान लो आज वीक टॉपिक आप कोई पढ़ रहे हो तो मत दो, लेकिन जिस दिन वीक टॉपिक नहीं पढ़ रहे तो एक सेक्शन मॉक डेली जरूर देना है। रात को सोने से पहले, ठीक है, लेटते टाइम आपको इंग्लिश के 2 सेक्शन मॉक देने हैं। ठीक है, लेटते टाइम भी आप देख सकते हैं, काफ़ी ईजी होते हैं, 8-8 मिनट में कर सकते हो। मैथ का 1 सेक्शन मॉक देना है, बाकी पढ़ना है। जीके में आपको पता ही है, रिवीजन और प्रैक्टिस पर फोकस करना है। 2 घंटे जीके के, लगभग 3 घंटे मैथ के, 1 घंटा रीजनिंग का, और 3 घंटे के आसपास ये, बाकी आधा घंटा डेली रिवीजन करना है आपको कंप्यूटर के नोट्स और एक प्रैक्टिस सेट। 2-3 तरीके कंप्यूटर पढ़ने के, मैंने देखो मैराथन करी थी, PDF पढ़ी थी, उसी से काम चल गया, उसी से 10 में से 9 नंबर आ गए थे। तो ज़्यादा बड़े लेंथी लेंथी कोर्स करने से कोई फ़ायदा नहीं है। करना चाहो तो कर सकते हो, या कर लिया तो उसको रिवाइज करो। ठीक है, अलग अलग हो सकता है, देखो किसी को समझ में ना आए मैराथन से। मेरे पास क्लास 12th में 11th में कंप्यूटर साइंस भी थी, शायद इस वजह से समझ में आ गया हो। तो सबका अलग अलग, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो आपको क्या करना है, पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है वो करने हैं आपको। टेस्ट रैंकिंग एक ऐप है गगन प्रताप सर की, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लेना वहाँ से। फिर करने हैं आपको मॉक सेट। ठीक है, मॉक सेट मतलब प्रैक्टिस सेट करने हैं RWA से, प्रीति मैम, ठीक है, एग्जामपुर से, कहीं से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप RB राधिका मैम से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ो। ये छोटा सब्जेक्ट है, इसको कंप्लीट करके अलग हटा दो। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जब इसको अलग कर दोगे ना कंप्लीट करके, सिर्फ आपको डेली फिर रिवीजन करना है। यानी कहने का मतलब ये, इसको जल्दी से जल्दी 5 दिन, 6 दिन या 7 दिन में इसको कंप्लीट करो। फिर डेली सिर्फ अपने आधे घंटे नोट्स वाइज करो, बाकी फोकस उन पे होना चाहिए। इसका रिवीजन, बाकी का प्रैक्टिस। इतनी बात आ गई समझ में? संडे का दिन, यानी 6 दिन आपको पढ़ाई करनी है बहुत अच्छे से, और संडे का दिन आपका होगा रिवीजन का। रिवीजन का मतलब, रिवीजन में आपको वो चीज़ रिवाइज करनी है जो आपने पीछे गलत करी थी। 6 दिन आपको मेहनत करनी है, और 7वें दिन आपको परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना है कि 6 दिन जो भी मैंने पढ़ा, क्या उससे इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही। अब बात करते हैं फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट की, तो काफ़ी ईजी होता है। 1600 मीटर 7 मिनट में। ठीक है, लॉन्ग जंप 12.5, हाई जंप 3.5। तो इसमें अभी से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे DP कांस्टेबल की अभी से शाम को रनिंग करनी है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो जाएगा, टाइम भी मिलेगा काफ़ी, और वैसे भी टाइम है इसमें। ठीक है, फीमेल के लिए 5 है, 9 और 3, देख लेना। और ये सभी चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ ली होंगी। अब आते हैं हम काम की बात पे। हाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड देखो, इसमें 6/12 आपकी विद और विदाउट गिलास चल जाएगी।
और डिसेबिलिटी की बात करें तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी 40% या उससे अबव, ठीक है, या तो एक या तो दो, दोनों लेग में है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि आप, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है कि फिंगर्स सही चलनी चाहिए, पुल कर सकते हो, पुश कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो, बैंड हो सकते हो, सिट यानी बैठ सकते हो। आपकी दोनों लेग अफेक्ट है लेकिन आर्म्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि टाइपिंग वगैरह करनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख लेना। और अब बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट की। तो टाइपिंग टेस्ट आपकी बिलो 30 वर्ड पर मिनट डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, यानी कि अगर आपका स्कोर यहाँ पे 100 में से 90 है लेकिन आपकी टाइपिंग स्पीड 29 आ गई तो आपकी परफॉर्मेंस जीरो हो जाएगी, ठीक है। 30 वर्ड पर मिनट के लिए 10 नंबर, इसी तरीके से नंबर मिलेंगे। 50 वर्ड पर मिनट से ऊपर है तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे हिंदी में देख लेना। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका रिटर्न वीक होता है। रिटर्न वीक का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वीक, ठीक है, थोड़े नंबर कट ऑफ से अप ही रहते हैं। तो वो मेहनत करते हैं किस पे, टाइपिंग में, क्योंकि उनकी टाइपिंग अच्छी खासी होती है। अगर आपको लग रहा है मेरी टाइपिंग वीक है तो स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा लाना है मतलब प्री एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम में, ठीक है। ये है आपका प्रोसीजर। टोटल स्ट्रोक डिवाइड बाय 5 आपका एक वर्ड माना जाएगा, और स्पीड आपकी टोटल वर्ड डिवाइड बाय जो भी टाइमिंग है टेस्ट का टाइमिंग होता है 10 मिनट, तो वो आपकी स्पीड होगी। और इसमें जो मिस्टेक है, एक वर्ड फॉर ईच मिस्टेक, यानी इसमें आपको एक तरीके से एरर लेस काम करना है, ठीक है। ऐसा होगा नहीं लेकिन कोशिश करनी है कि कम से कम गलती, बहुत कम हो, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, 2000, ठीक है, आपने की स्ट्रोक प्रेस करी, वर्ड आपके कितने हो गए, डिवाइड बाय 5 यानी 400 वर्ड। टाइम कितना है, 10 मिनट मिलती है आपको, तो 40 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड हो गई। नंबर ऑफ मिस्टेक आपने 10 मिस्टेक करी तो आपकी स्पीड कितनी होगी, 30 वर्ड पर मिनट। लेकिन आपने मानो 35 की स्पीड से टाइपिंग करी लेकिन आपने 6 गलती कर दी तो आपका कितना हो जाएगा, 29, यानी 6 गलती से आप फेल हो जाओगे। इसके बाद कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा जिसमें 3 टेस्ट होंगे, एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट एंड एम एस एक्सेल। 10-10 मिनट के टेस्ट होंगे, इसमें कोई फेल नहीं होगा, ठीक है, पास हो जाओगे। काफ़ी इजी टेस्ट है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। बेसिक ट्रेनिंग आपकी 6 महीने की होगी। और मोड ऑफ सिलेक्शन में बता ही चुका, रिटन प्लस टाइपिंग। अब देखो, सिग्नेचर और फोटो दोनों पे फोकस करना फॉर्म फिल करते टाइम। बाकी किसी को भी गाइडेंस बैच ज्वाइन करना है जो कि 28 जुलाई से ऑलरेडी चल रहा है, अभी लगभग 55 दिन हो चुके हैं इसमें। इसमें आपको तीनों एग्ज़ाम के टारगेट मिलेंगे, डीपीए, कांस्टेबल, एचसीएम या एडब्ल्यू टीपीओ, अलग अलग टारगेट मिलेंगे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो तीनों एग्ज़ाम की एक साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम आपको डेली गाइड करता हूँ, टारगेट्स मिलेंगे, किस तरीके से क्या पढ़ना है, लिमिटेड कंटेंट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, कब किस टॉपिक को कितना टाइम में कवर करना है। जैसे कि आप काफ़ी बार प्लान करते हैं कि सीआई में 3 दिन में पढ़ूँ लेकिन पढ़ नहीं पाते, 4 दिन लग जाते हैं, आपको पता पता लगता है तो 4 दिन का टॉपिक है। तो इस तरीके से मैंने डिवाइड किया हुआ है। बाकी ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको इसमें, ठीक है। डाउट ग्रुप भी होगा। ज्वाइन किस तरीके से करना है, प्रोसेस टू ज्वाइन गाइडेंस बैच, आपको क्यूआर स्कैन करना है, 29 पे करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट 88 60 13 11 40 पे भेजना है। आपको एक रोल नंबर दिया जाएगा, वो रोल नंबर अपने टेलीग्राम आईडी के नाम के पीछे एडिट करके लिखना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, जो भी आपको रोल नंबर दिया जाएगा वो अपनी टेलीग्राम आईडी के नाम के पीछे एडिट करना है। यानी आपको अगर JPS 2025 मिला तो आपका नाम है राहुल, तो राहुल के पीछे ये लिख लेना है, ठीक है। फिर आपको ग्रुप की एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करना, आप ऐड हो जाओगे 24 घंटे के अंदर। बाकी कोई भी डाउट है आप इस पर पूछ सकते हैं। खुद पे भरोसा रखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है। ज्वाइन कर लेना टाइम से, ठीक है। और बाकी जो भी मैंने तरीका बताया, परसेंटाइल प्लस एक्यूरेसी, ठीक है, इसी पे फोकस करना है। कट ऑफ के लिए मत पढ़ना, परसेंटाइल इंप्रूव करो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।